डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5th में हम विविध एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और विविध एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² बटे 2 प्लस 5n बटा 2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमारा पहला भी आ चुका है कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दे रखा था आपको इस प्रकार से Sn की टर्म में, और आपसे पूछा था कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि n पदों का योगफल दिया है आपको। देखिए अपने एक्सरसाइज में आया था n पद के रूप में tn का फॉर्मूला, जहां 1 2 3 4 रख के हम समांतर श्रेणी बना लेते थे। लेकिन ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये है इसमें n पदों का योगफल दिया है, योगफल से आपको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो और 25वां पद आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करें इसका। आपको ज्ञात क्या करना है? T25, ये आपको ज्ञात करना है 25वां पद, जबकि आपको Sn दे रखा है। Sn कितना है? 3n² बटे 2 प्लस 5n बटे 2। तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखने पर तो S1 बराबर 3 गुणा 1 की स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 1 और बटे में 2। तो कितना हो जाएगा? 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2, इसका मतलब 8 बटे 2, और 8 बटे 2 का मतलब कितना होगा? 4। अगला करते हैं n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर 3 गुणा 2 की स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 2 बटे 2। 2 की स्क्वायर 4, 4 दिया 12 बटे 2 और 10 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 10 बटे 2, इसका मतलब 22 बटे 2, और 22 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 11। n बराबर 3 रखने पर तो S3 बराबर 3 गुणा 3 की स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 गुणा 3 बटे में 2। तो 3 की स्क्वायर 9, 9 दिया 27 बटे 2 प्लस 15 बटे में 2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो 27 प्लस 15, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 7 5 12, 42 बटे में 2, और 42 बटे 2 का मतलब कितना होगा? 21। नेक्स्ट कर लेते हैं n बराबर 4 रखने पर तो S4 बराबर 3 गुणा 4 की स्क्वायर बटे 2 और 5 गुणा 4 बटे 2। तो 4 की स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 बटे 2 प्लस 20 बटे 2। दोनों को जोड़ेंगे 48 प्लस 20 बटे 2, इनकी 68 बटे 2, और 68 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 34। तो ये हमने 1 2 3 4 रख लिया है। तो n पदों के योग की श्रेणी हमें प्राप्त हो गई है कि क्या है n पदों के योग की श्रेणी? S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट डॉट, जो कि कितनी मिली? S1 की वैल्यू कितनी मिली? 4 11 21 34 डॉट डॉट। देखिए ये n पदों के योग की श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि 11 में 4 घटाओगे तो 7 10 13, सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये है n पदों के योग की श्रेणी। अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो पहला पद तो यही रहेगा 4, इससे अगला पद कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ 11 माइनस 4, उससे अगला पद क्या होगा? 21 माइनस 11, और उससे अगला पद होगा 34 माइनस 11, सॉरी 21 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 4 11 में 4 गया तो 7 10, और यहाँ पर 34 में से घटाएंगे 13 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से अपनी श्रेणी बन जाएगी। अब देखो इसमें 7 और 4 के बीच में 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, सभी जगह सेम अंतर आ गया। तो यहां हम लिख देंगे प्रथम पद, यानी कि a बराबर कितना मिला? 4, सार्व अंतर d बराबर मिला 7 माइनस 4, इसका मतलब 3,
तो कौन सा पद निकालना है? 25वां पद। तो n वां पद, AP का n वां पद, सूत्र क्या होता है? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद निकालना है? 25वां। तो T25 बराबर A की वैल्यू कितनी इसमें? 4 प्लस 25 माइनस 1 और D की वैल्यू है इसमें 3। तो 4 प्लस 24 गुणा 3, 4 प्लस 24 दूनी 48, 72 और जोड़ेंगे तो 76। अतः एपी का 25वां पद 76 होगा। फिर से देखो एक बार बच्चों इसका, कि एक आपको समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र दिया है कि n पदों का योगफल है 3n स्क्वायर बटे 2, 5n बटे में 2, और इसकी सहायता से आपसे पूछ रहा था 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 25वां पद निकालना है और Sn का मान ये दे रखा है। इससे क्या करें? एक बार n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 तक मान रखा। तो क्या मिला? 4 11 21 34। ये क्या मिले बेटा? n पदों के योगफल मिले हमें। तो n पदों के योगफल की श्रेणी बन गई S1 S2 S3 S4 क्या है? 4 11 21 34। ये है n पदों के योगफल की श्रेणी। अब n पदों के योगफल से हमें तो समांतर श्रेणी चाहिए, तभी तो 25वां पद निकाल पाएंगे। और समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें इनको घटाना पड़ता है। ये पद ऐसे कैसे लिख दो? अगला पद क्या होगा? इसमें से इसको घटाओ, उससे अगला निकालने के लिए इससे इसमें घटाओ, उससे अगला निकालने के लिए इसमें से इसको घटाइए, तो मिलेगा 4 7 10 13। देखिए अब समांतर सार्वंतर सेम हो गया, 3 का 3 का 3 का, इसलिए ये क्या है? एक आपकी समांतर श्रेणी। इसका 25वां पद निकालना है तो पहला पद तो 4 होगा, सार्वंतर निकाले 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और 25वां पद का सूत्र हो जाएगा Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आंसर कितना आ जाएगा? 76। अतः इस श्रेणी का 25वां पद कितना होगा बच्चों? 76 होगा।